अब तैयार हो जाए, हम बहुत सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ड्रग कैलकुलेशन के, ठीक है ना, रिगार्डिंग किसके, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन के। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने अगर सुना हो, है ना, सबसे पहला फॉर्मूला अगर आपने सुना हो दैट इज यंग्स रूल फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है यंग रूल्स फॉर्मूला, क्या होता है, ठीक है। तो यंग रूल जो फॉर्मूला है वो यूज में लिया जाता है 1 से 12 साल के बच्चे के लिए, ध्यान रखना, है ना। जब हमें क्या करना हो, जब हमें चाइल्ड को क्या करना हो, दवाई देनी हो, ड्रग देनी हो, मेडिसिन देनी हो, चाइल्ड डोसेज के लिए क्या किया जाता है, ये यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए यूज में लिया जाता है, आप लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं सारे फॉर्मूले जो भी मैं लिखूंगी, ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, यंग्स रूल फॉर्मूला। तो 1 to 12 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। और वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर डेली पीडीएफ आपको अपलोड हो जाती है और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके ना। सो अब आ जाओ यंग फॉर्मूला के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या है यंग्स दैट इज रूल फॉर्मूला, ये जैसे कि मैंने आपको क्या कहा है, ये 1 से 12 साल के बच्चे के लिए यूज में लिया जाता है डेफिनेटली, ठीक है। जिसमें हम चाइल्ड को कितना डोज कैसे देना होता है उसके बारे में हम इसके माध्यम से हम डेटा को क्या कर लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बात करें इसमें फॉर्मूले में हमारा एक न्यूमरेटर रहेगा, क्या हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर चाइल्ड की जो एज है वो ली जाती है सबसे पहले किसके अंदर, ईयर्स के अंदर ली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में यस डिफरेंट बात करें डिनोमिनेटर क्या रहेगा, तो चाइल्ड एज जो है एक तो क्या लिया जा रहा है, एक तो ईयर्स में इंडिविजुअली लिया जा रहा है और एक चाइल्ड ईयर्स में लेकर उसको 12 से क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। चाइल्ड की एज ईयर्स में लिया जाता है सबसे पहले न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में वापस से इसको लेंगे और प्लस कर देंगे किससे, 12 से। देन उसके बाद में कंप्लीट इसको क्या कर देंगे, दैट इज एवरेज एडल्ट डोज, क्वेश्चन में एवरेज एडल्ट डोज गिवन होती है, उससे इसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये होता है हमारा कौन सा फॉर्मूला, दैट इज यंग्स रूल फॉर्मूला। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी एस्पिरेंट्स को। सो एक बार फटाफट से थंब इंप्रेशन जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। यस बिल्कुल, एक बार फटाफट से थंब इंप्रेशन जरूर भेजिएगा। चलिए इसी के साथ में मोस्ट कॉमनली हमेशा नॉर्थ सेट के एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है हर दूसरे एग्जाम के अंदर, कि पूछा जाता है कि क्लर्क रूल जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला होता है ड्रग कैलकुलेशन के लिए। क्लर्क रूल फॉर्मूला जो होता है ड्रग कैलकुलेशन के लिए वो कौन सा फॉर्मूला है, वो किसको दर्शाता है। सो डियर एस्पिरेंट्स ये किसको दर्शाएगा, तो ये दर्शाता है हमारा, अगर हमारे पास में क्वेश्चन में क्या हो, वेट अगर हमारे पास में चिल्ड्रन का क्वेश्चन में किस में हो, दैट इज पाउंड में हो, ठीक है ना, तो हम इसको यूज में लेते हैं। दैट इज वेट ऑफ द चाइल्ड अगर किस में हो, क्वेश्चन में पाउंड में मौजूद हो तो हम इसको यूज में लेंगे, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 150 पाउंड से। और हमारे पास में यहाँ पर भी डेटा क्या होगा, दैट इज एवरेज एडल्ट डोज से हमें क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपके ये दोनों के दोनों यंग्स रूल और क्लर्क रूल जो है ये दोनों चिल्ड्रन के अंदर क्या किए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। लेकिन क्वेश्चन में अगर ईयर्स है तो हम यंग्स रूल यूज में लेंगे, और अगर क्वेश्चन के अंदर क्या है, दैट इज पाउंड के अंदर क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है, तो हम क्लर्क फॉर्मूला जो है वो हम यूज में लेते हैं। सो दो फॉर्मूले, आई होप, मैं उम्मीद रखती हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी के साथ साथ में हम एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे नॉर्थ सेट के एग्जाम में, कि बताइएगा कि जो फ्राइड्स फॉर्मूला है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है। ये आपको कहीं भी नॉर्मली किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये मोस्ट ऑथेंटिक फॉर्मूलेज हैं अपने आप में, जो एग्जाम में आ जाते हैं और एग्जाम में आने के बाद हम सोचते रह जाते हैं कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अगर मान के चलो, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ इन्फेंट्स को दवाई देनी है, इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है, 1 साल तक का बच्चा, इन्फेंट्स में अगर दवाई देनी है, ड्रग देनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला जो है हम यूज में लेंगे, तो उसके लिए यूज में लिया जाता है कौन सा फॉर्मूला, दैट इज फ्राइड फॉर्मूला, ठीक है ना। फ्राइड्स फॉर्मूला, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इन्फेंट की जो एज है वो लेंगे किसके अंदर, मंथ्स के अंदर, और बिल्कुल बात सही है कि मंथ्स में ही आएगी। देन उसके बाद में उसको डिवाइड कर दिया जाता है 150 मंथ से, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, दैट इज एवरेज एडल्ट डोज से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज एवरेज एडल्ट डोज से क्या कर दिया जाएगा,
दैट इज मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये आपके कितने फॉर्मूलेज क्लियर हो गए आपके, दैट इज 3 फॉर्मूलेज जो हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। तीनों का अलग अलग एडवांटेज है। आई होप, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी, यस और नो? ठीक है ना? यहाँ तक आई होप क्लियर हो गई होगी आपको चीजें, सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी कि यस मैम बिल्कुल डेफिनेटली हम समझ गए हैं, हम डेफिनेटली समझ गए हैं कि बिल्कुल डेफिनेटली कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने पूछ रहा है ड्रग कैलकुलेशन का, कि एक बच्चा है, राइट, एक बच्चा है ना, जिसमें हमें ड्रग कैलकुलेट करनी है, और वो क्वेश्चन में बच्चे की जो एज है वो किस में दे रखी है, ईयर्स में दे रखी है, तो हम यूज में लेंगे यंग्स रूल फॉर्मूला। और अगर हमारे पास में पाउंड्स में मौजूद है तो हम क्लर्क यूज लेंगे, क्लर्क फॉर्मूला यूज में लेंगे। और अगर हमारे पास में इन्फेंट मौजूद है और हमें क्या करना है, हमें इन्फेंट के लिए ड्रग कैलकुलेट यूज में लेना है, ड्रग कैलकुलेट करना है हमें, तो हम फ्राइड फॉर्मूला जो है वो हम यूज में लेंगे। सो एक बार फटाफट से एक थंब इंप्रेशन भेजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं किया है, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में एक बार सेशन को जरूर जरूर शेयर जरूर करें। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।